Hello everyone, I welcome you to Good Shepherd High School online classes. Today we will deal knowing our number from class 6. So let's start it. आज का सबसे पहले एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन है। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। इससे पहले मैंने बाकी सारे एक्सरसाइज को मैंने कंप्लीट करवा दिया है। यहाँ लिखा हुआ है मैन डिपॉजिट 3,569 on Monday and withdraw rupees 1,556 on Thursday, and again on Friday he deposit rupees 532 in the bank. How much money did he have in his account in the bank? तो यहाँ पे बोला जा रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इंसान है जो मंडे को है जो 3,559 रुपये है जो डिपॉज़िट किया, उसमें से 1,556 रुपये है जो थर्सडे को निकाल लेता है और फ्राइडे को फिर से 532 रुपये है जो बैंक में डिपॉजिट करता है। तो बताया जा रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि करंट में अभी उसका बैंक अकाउंट में कितने रुपए हैं। देखो हम लोग डील करते हैं, बहुत ही आसान आंसर है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे देख पा रहे हैं मंडे मनी डिपॉजिट ऑन मंडे को कितना रुपए डिपॉजिट किया है उसने 3,569 और बोल रहा है कि विथड्रॉ का मतलब क्या होता है, पैसा निकालना। तो थर्सडे को है जो कुछ पैसा वो निकाल रहा है। मनी विथड्रॉ ऑन थर्सडे इक्वल टू 15,056। देखो उसमें है जो उसने 3,559 रुपए जमा किया और उसमें से 1,556 रुपए वापस निकाल लिया। तो फिलहाल अभी बैंक में कितना रुपया होगा, इसको घटा देंगे क्योंकि इतना पैसे था और उसमें से इतना पैसा निकाल लिया है। तो कितना पैसा और बच गए कितना 3,102। दैट मीन्स अभी करंट बैंक में कितना बचा हुआ है 2,013 रुपये बचा हुआ है। फिर बोलता है कि again on Friday he deposited 532 rupees. Money deposited on Friday को कितना रुपए जमा किया जा रहा है 532 रुपए। तो उसका बताना है कि करंट अकाउंट कितना है। देखो इतना रुपया पहले जमा किया था, 1,556 रुपए है जो पैसा निकाल लिया। तो पैसा निकाल जाने के बाद उसके कितना अकाउंट में कितने बच गए 2,013 रुपए। फिर बोल रहा है कि फ्राइडे को 532 रुपए और डिपॉजिट कर दिया। पहले से इतना रुपया बचा हुआ था, इतना रुपया और जमा कर दिया। तो अभी करंट स्टेटस कितना होगा, इसको ऐड कर देंगे तो 5,452। दैट मीन्स अभी करंट में उस इंसान के अकाउंट में कितने रुपए हैं 2,545 रुपये। लिख लो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्र गोज टू द मार्केट विथ ₹800। ही बाइज अ चेयर फॉर 135 रुपीज एंड अ पेयर ऑफ शूज फॉर ₹99 एंड यूटेंसिल फॉर ₹356। हाउ मच मनी इज लेफ्ट। यहाँ बताया जा रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि रविंद्र है जो बाजार जाता है 800 रुपये लेकर के, उसमें से 135 रुपये का वो एक चेयर खरीदता है और 99 रुपये का है जो शूज़ खरीदता है और 356 रुपये के कुछ बर्तन खरीद लेते हैं। तो बताया जा रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इतना खर्चा करने के बावजूद रविंद्र के पास कितने पैसे बचे हुए होंगे। तो देखो अभी फिलहाल रविंद्र वो मार्केट गया था, वो 800 रुपये लेकर के गया था। उसमें चेयर का कॉस्ट कितना है 135। तो कॉस्ट ऑफ चेयर इज इक्वल टू 135। फिर शूज का कॉस्ट कितना है 99। कॉस्ट ऑफ शूज इज इक्वल टू 99। और फिर यूटेंसिल का कॉस्ट कितना है, यूटेंसिल का मतलब बर्तन होता है, यूटेंसिल का जो कॉस्ट है वो है 356। तो ओवरऑल कितना खर्चा कर दिया, अब इसको ऐड कर लो तो आ जाएगा 20, 2,
12, 12 की 14, 14 5 20, 1 90 रुपये। मतलब ओवरऑल खर्चे कितने होंगे? 590 रुपए है जो खर्च हो गए। अब वो लेके कितना गया था मार्केट में? 800 रुपए लेके गया था, तो कितना रुपया बचा होगा? तो लेफ्ट आउट अमाउंट बोला जाए, लेफ्ट आउट अमाउंट, तो देख पा रहे हैं 800 रुपए लेके गया, उसमें से 590 रुपए खर्च हो गया, तो कितना रुपए बचा होगा? 210 रुपये। मतलब अभी रविंद्र के पास 210 रुपए है जो बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजल हैज 4 लीटर 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड इट। इसे बता रहा है कि एक बर्तन है, इसमें 4 लीटर 500 मिलीलीटर है जो दही है, तो बोला जा रहा है कि 25 मिलीलीटर कैपेसिटी वाले कितने गिलास है जो इस दही से है जो भरे जा सकते हैं। देखो उस बर्तन में है जो 4 लीटर 500 मिलीलीटर है जो दही है। सबसे पहले इस क्वांटिटी को हम लोग क्या करेंगे? मिलीलीटर में चेंज करेंगे। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसे कैपेसिटी ऑफ कर्ड, ये लिखा हुआ है 4 लीटर 500 मिलीलीटर, तो इसको मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे क्योंकि हमारा जो ग्लास का जो कैपेसिटी है वो मिलीलीटर में दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर भी ये जो बड़ा वेसल का जो भी कैपेसिटी है उसको भी मिलीलीटर में चेंज करेंगे। ये ऑलरेडी मिलीलीटर है, इसको मिलीलीटर में चेंज करेंगे। जैसे जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 मिलीलीटर, तो 4 लीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4000 मिलीलीटर, है ना। याद रखना है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 4 लीटर में कितना हो जाएगा? 4000 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर। ये तो ऑलरेडी मिलीलीटर में है, तो इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, इसको हम लोग वैसे लिख देंगे। जब इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4500 मिलीलीटर। तो नंबर ऑफ ग्लास बोला जा रहा है कि 25 मिलीलीटर वाले कितने गिलासों की जरूरत पड़ेगी। तो देखो अभी अभी हमारा कैपेसिटी आ गया है 4500 मिलीलीटर, और ग्लास की कैपेसिटी कितनी दे दी है? 25। इसको इससे डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने पर आ जाएगा 180, मतलब 20, ये मतलब 180 ग्लासेस है जो भरे जा सकते हैं। 4500 मिलीलीटर कर्ड के जरिए है जो 180 ग्लास है जो भरे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट 62743 ईच ओनली वंस। यहाँ बोल रहा है कि यहाँ कुछ डिजिट दिए गए हैं 62743, इनके ज़रिए जो ग्रेटेस्ट नंबर बनता है और स्मॉलेस्ट नंबर बनता है उनका डिफरेंस फाइंड करना है। और बोला जा रहा है कि आप इस डिजिट का सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है लास्ट में ईच ओनली वंस, यहाँ पर जो भी डिजिट है सिर्फ उसे एक बार ही इस्तेमाल करना है, उसे दोबारा नहीं लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस मतलब हम लोग हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। तो हमें किसे घटाना है? बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे पहले है जो ग्रेटेस्ट नंबर तैयार करते हैं इन डिजिट के जरिए। तो ग्रेटेस्ट जो नंबर हो जाएगा, मैंने बताया था ग्रेटेस्ट नंबर कैसे लिखते हैं। यहाँ जो भी डिजिट दिया रहता है उसको डिक्रीज ऑर्डर में लिख देते हैं। जैसे यहाँ सबसे पहले 6 आता है, सॉरी 7 आता है, उसके बाद क्या आता है? 6 आता है, फिर उसके बाद क्या आता है? 4 आता है, फिर 3 और फिर 2, है ना। पहले 7, फिर 6, फिर 4, फिर 3 और फिर ये 2। देखो ये जो नंबर है वो डिक्रीज ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो ये 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। तो उसके बाद इसका स्मॉलेस्ट नंबर निकालते हैं, इन डिजिट के जरिए इस्तेमाल हुआ स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर में मैंने क्या बताया था कि जो भी डिजिट दिया रहता है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, मतलब छोटे से बड़ा। जैसे यहाँ छोटा डिजिट कौन है? 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 6 और 7। देखो ये जो नंबर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है।
तो बोला जा रहा है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का क्या डिफरेंस फाइंड करने के लिए। देखो यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर क्या आया है, इतना, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, इतना। इनका डिफरेंस में हम लोग क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो सबट्रैक्ट करने पर आ जाएगा 5 2 9 6 5। ये हमारा आंसर हो गया। चलो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं।